इंडियन बग ने रिपोर्ट निकाली उससे पहले 2 दिन पहले उसने एक छोटा सा स्टेटमेंट डाला था, बिग सरप्राइज कमिंग सून इंडिया करके, कि इंडिया में कुछ ना वापस आने वाला, कहेंगे बैंक्स क्रैश करेंगे। तो दैट्स सिंपल पॉइंट, ये मार्केट भी क्रैश कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। उसके अलावा आपकी तरफ से मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, 1000 पॉइंट चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 पॉइंट गिरेगा आपको 10-15 स्कैल्प मिल जाएंगे, 1000 पॉइंट चढ़ेगा आपको 15-20 और स्कैल्प मिल जाएंगे। लेकिन जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के दिन और कल से भी मार्केट में बहुत भयंकर तरीके का भूचाल आया, क्योंकि सभी लोग जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, यही परेशानी लेके बैठे कि भाई मार्केट क्या होगा मंडे के दिन, कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या मार्केट के अंदर हमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट रेंज में बैठा हुआ है और कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट का वेट कर रहा है कि कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाए कि मार्केट किसी ना किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे। आई थिंक मुझे लग रहा है जो कि ये ट्रिगर कल के मार्केट में आ सकता है, वो हम इन डिटेल समझेंगे। लेकिन अभी हम समझते कि भैया आज की वीडियो का मुद्दा क्या है। मुद्दा सिंपल सा है कि भैया हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है वो भी इंडियन कंपनी, जो कि सबसे बड़ी एक तरीके से कंपनी, इंडिया की टॉप 2-3 कंपनी उसमें कंपनी में आता है, जो कि अडानी की कंपनी है। अभी अडानी पे एलिगेशन नहीं लगाए गए। अडानी पे जो भी एलिगेशन लगाए गए थे, आप लोगों को पता ही होगा कि पहले आज से 14-15 महीने पहले अडानी पे एलिगेशन लगाए थे, और उसके बाद अडानी जो था, अडानी की जो कंपनी है, गौतम अडानी जी है, जो वर्ल्ड के टॉप 3 में आने लग गए थे, वो टॉप 30 से भी बाहर हो गए। तो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई थी, उनके स्टॉक्स एक दिन में 15-15, 20-20, 25-25% का क्रैश दिखा रहे थे। तो बहुत भयंकर तरीके की मार्केट में उस टाइप पर गिरावट आ गई थी। अब वही सेम चीज़ अगेन मार्केट में आ गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी के मार्केट में ये नहीं, अडानी पे उन्होंने बात नहीं गई है, उन्होंने बात की गई है सेबी पे। सेबी क्या है, अभी सभी लोगों को पता होगा, सेबी हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारी इस इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। ये देखती है कि भैया इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी टाइप की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, कोई भी टाइप की इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे इन्वेस्टर को लॉस होता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेबी लेती है ना। तो कुल मिला के हर एक रेगुलेशन, हर एक चीज़ सेबी के अकॉर्डिंग चलती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तभी लोग सेबी पे भरोसा करके इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालते हैं और इन्वेस्ट करके बैठे हैं। और अभी जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई सेबी जो है वो उसके डायरेक्ट लिंक दिखा दी किसके साथ, अडानी ग्रुप के साथ। और अडानी ग्रुप के साथ कैसे, सेबी हिंडनबर्ग का कहना है कि भैया जो हमारी जो रिपोर्ट लेके हम जो पहले आए थे अडानी के ऊपर, वो रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट पे जब क्या बोलते हैं सेबी ने रिसर्च की, तो सेबी ने सिंपल सा कह दिया कि भाई जो आप हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट अडानी ग्रुप के ऊपर निकाली थी, सारी बकवास रिपोर्ट है, सारी फालतू रिपोर्ट है, इसमें कोई भी वैलिड चीज़ नहीं है। और इसी को देखकर हिंडनबर्ग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी रिसर्च करी, इतना 100-150 पन्नों का रिसर्च निकाल के एक भेजा हुआ है, उसमें इन डिटेल हर एक चीज़ लिखी हुई है। लेकिन सेबी इसको कैसे इग्नोर करी है कि सेबी ने इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना। और इवन सेबी ने उल्टा हिंडनबर्ग को एक रिपोर्ट भेज दी, एक लेटर भेज दिया कि भैया आपने ये बेवजह का एलिगेशंस क्यों लगाए, है ना, आपके कोई भी एलिगेशन वैलिड नहीं है। अब इससे क्या हुआ कि इसको अपने आप को सही प्रूव करने को कहो या कुछ भी हो, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज़ प्रूव्ड नहीं है, बट मैं आपको अपने व्यू बता रहा हूँ। तो अभी जो रिसेंट फिर से इसने एक हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, उससे पहले 2 दिन पहले उसने एक छोटा सा स्टेटमेंट डाला था, बिग सरप्राइज कमिंग सून इंडिया करके, कि इंडिया में कुछ ना वापस आने वाला। और उसने आज ही कल के दिन में उन्होंने एक फिर वापस से एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने अभी सीधा एलिगेशन लगाया है इंडियन रेगुलेटरी बॉडी पर, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। अब ये एलिगेशन इतना बड़ा है कि आप खुद सोचिए, अगर मैं इंडियन मार्केट में अगर पैसा लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सेफ्टी कौन दे रहा है? वरना मैं क्रिप्टो में ना कर लूँ, वरना मैं फॉरेक्स में ना कर लूँ। फॉरेक्स में बहुत सारी स्कैम होते हैं, इलीगल चीज़ें होती हैं। मेरा जैसा वजीरेक्स में बहुत पैसा था, मेरा वजीरेक्स वाला क्रिप्टो का ब्रोकर ही आधा मेरा पैसा लेके भाग गया, कुछ भी हो गया, मतलब स्कैम हो गया। क्रिप्टोज में कई सारे स्कैम्स होते हैं। तो हम वो सब छोड़ के इंडियन स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बॉडी है सेबी, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर दी है, जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दे दी है कि भाई आपको कोई लॉस होगा, आपको कोई लॉस होने नहीं देंगे, आपको कोई परेशानी होने नहीं देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपके साथ कोई भी गलत एक्टिविटी होगी हम तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन जो ये रिपोर्ट लेके आए हैं अडानी ग्रुप के साथ सेबी के कनेक्शन के, ये रिपोर्ट ये बता रही है कि भैया कहीं ना कहीं इनका इनडायरेक्टली कहना ये है कि जो सेबी है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है। अब ये सोचो कितना बड़ा एलिगेशन है, मीन्स आप पूरा का पूरा एक तरीके से स्टॉक मार्केट को क्रैश करने वाली बात कर रहे हो, ठीक है। सो ये
एलिगेशन अभी सेबी पर लगा दिए गए हैं कि भैया जो भी सेबी के अडानी के अंगेंस्ट हमने रिपोर्ट बनाई थी उसको इग्नोर कर दिया गया सेबी के थ्रू, क्योंकि सेबी के जो चेयरपर्सन है और उनके जो हस्बैंड हैं उन दोनों के कुछ स्टेक्स हैं, है ना, उन्होंने कुछ पैसा डाल के रखा हुआ है अडानी के शेल कंपनीज में, जो कि अडानी का फंड जो है ना उसको रोटेट करने का काम करते हैं। अडानी के जो फंड रोटेट करके अडानी के स्टॉक्स को पंप एंड डंप करने का काम करते हैं, पंप एंड डंप या मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। ये भी एलिगेशन हिंडनबर्ग ने लगाया था। ऐसी कंपनीज में जो सेबी चेयरपर्सन है और उनके हस्बैंड है उनके कुछ स्टेक्स हैं, इसीलिए उन्होंने जो अडानी ग्रुप है उस पर कोई भी आंच नहीं आने दी, उन्होंने हमारी सारी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सो दिस इज द सिंपल वॉर बिटवीन अडानी ग्रुप को तो आप हटा ही दो, अडानी तो बीच में भी एक बन गया भाई जिसके लिए दोनों भी लड़ रहे हैं। दिस इज द वॉर बिटवीन हिंडनबर्ग एंड सेबी। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हिंडनबर्ग जो कह रहा है कि भैया सेबी जो है अडानी के साथ मिली हुई है और अडानी जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहा है उसको सेबी सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब सेबी भी एक तरीके से फ्रॉड ही है, सेबी भी एक तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को प्रमोट कर रही है। इट मीन सेबी इज ऑल्सो फ्रॉड, है ना, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो, अब मैं आपको एक और मुद्दे की बात बता रहा हूँ कि जो अभी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है ये एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी जगह पे है जहां पे एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। कैसा ट्रिगर पॉइंट? अगर आप देखोगे, दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी। अब आप देखोगे कुछ दिनों से जब एक बीच में एक फॉल देखने को मिला, हमको एक करेक्शन देखने को मिला, देखो गैप डाउन करके एक फॉल आया, है ना, जो कि ग्लोबल सेल ऑफ आया था। आपने सब रीजन आपको पता ही है क्योंकि आप डेली स्टॉक मार्केट में काम करते हो। लेकिन उस दिन के बाद आपने देखा क्या, कितने दिन हमारे मार्केट एक ही रेंज में बैठा हुआ है और अभी ये क्या कर रहा है, एक बेस जैसा इसने फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एक बेस फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर लग रहा है, सिंपल एक बेस फॉर्मेशन इसने दिया और ऐसा लग रहा था मेरे को अभी तक का मार्केट को देख के कि यहाँ से बुलिश हो सकता है। कैसे बुलिश हो सकता है? क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसके जो लोज हैं वो शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं ऊपर को और इसने अपने ब्रेकआउट जोन पे इसने रेंज बना दिया। मीन्स ये एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, इस ब्रेकआउट जोन पे एक रेंज बना दिया और इसी रेंज में टिका हुआ है। अब देखो ऐसी क्रूशियल जगह पर भी मार्केट है हमारा कि अगर यहां से, अब सोचो यहां पर क्या क्या होगा लोगों ने। अभी हमारी मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, बाय ऑन डिप, मीन्स आप बाय ऑन डिप नहीं चल रहा है, एक सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद एक रेंज में, लेकिन अभी रेंज को नहीं तोड़ा। इट मीन्स अभी हमारे मार्केट में सेल एक तरीके से बेरिशनेस नहीं आई है, अभी मार्केट हमारा रेंज में है। सो ऐसी रेंज में आप देख रहे होंगे मार्केट हमेशा 100-150 पॉइंट गैप मतलब 1% 1.5% का गैप अप ही दे रहा है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम गैप अप दे रहा है ना, मैक्सिमम ऑफ द टाइम गैप अप दिख रहा है। तो मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है। मींस जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल ट्रेडर है, मार्केट का रिटेल इन्वेस्टर है, वो बाय करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको डिस्काउंट पे स्टॉक्स के प्राइस मिल रहे हैं, डिस्काउंट पे उसको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। अब देखो अगर ये रिपोर्ट का इम्पैक्ट मार्केट में अभी हमको मंडे को देखने को मिलता है, देन जितने रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री की होगी, ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पे एंट्री किए हुए सबके सब ट्रैप होने वाले हैं। ऑलराइट, सबके सब ट्रैप होने वाले अगर ये नीचे गैप डाउन खोल के यहाँ खुलता है तो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज है, दिस न्यूज इज नॉट पॉजिटिव न्यूज। आप नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है ना। अब मार्केट कैसे देखता है, क्योंकि हाई चांसेस की गैप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ा गैप डाउन अगर मिलेगा तो जितने लोग यहाँ पर लेके बैठे हैं ना, जितने लोग यहाँ पर बाइंग किए, जितने लोग यहाँ पर भरे हैं, सबके सब मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लॉसेस में जा सकते हैं। बहुत हैवी तो क्या कहेंगे, मीन सबके मैक्सिमम लोग यहाँ पर लॉस फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, ये है करंट सिनारियो। अब इस चीज को बचाने के लिए कि भैया यहाँ पर हमारा मार्केट बेरिश ना हो जाए, इसका ट्रेंड ही पूरा चेंज ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए, या क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है ना, तो इसको बचाने के लिए सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप दोनों के दोनों अभी सामने आए हैं। ठीक है, सेबी चेयरपर्सन कहती है कि ये सारी बकवास है, ये वापस से फालतू बकवास करने लगे। मतलब मैं अपनी सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि जितने भी एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये बेकार है। ये जस्ट एक इंडियन स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट डालने के लिए, या उसका मतलब एक तरीके से इसका जो एक इतनी बुलिशनेस चल रही है, हमारी इकोनॉमी जो अच्छी चल रही है, इसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अडानी और सेबी से जो कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, इन दोनों के कनेक्शन बताने की कोशिश की जा रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा, ये भी गलत है। तो कुल मिला के सेबी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, अभी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि हाँ इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ जाए। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसने अडानी और सेबी के कनेक्शन दिखाए हैं, उसने बताया दिया कि सेबी मिली हुई है और इसका इंपैक्ट अगर अगले दिन मार्केट में देखने को मिल गया तो ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत बेकार रहेगा और सेबी के लिए भी नेगेटिव पड़ जाएगा। तो इसी को बचाने की अभी कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा, इसीलिए इनके जल्दी रिस्पॉन्स आ रहे हैं और सेबी ये तक कह रही है कि हम हिंडनबर्ग पर जो भी इन्होंने किया हुआ है इस पर एक इन डिटेल हम भी एक रिसर्च लेके आने वाले हैं।
तो अभी क्या होगा, अभी लोग अभी बैठे, वरना अगर ये सेबी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो हाई चांसेस थे कि हमारा मार्केट गैप डाउन दे सकता था और एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकती थी, क्योंकि अडानी के स्टॉक्स में वही पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि उसके स्टॉक्स काफी अच्छे भागते हैं। तो अडानी के स्टॉक्स में बहुत लोगों का पैसा, क्योंकि उसके बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपका इस सिंगल एक अडानी इंटरप्राइजेस नहीं है, कई सारे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी रिन्यूएबल, कई सारे स्टॉक्स हैं, तो उसमें बहुत रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है ना। और अगर अडानी जब एक बार गिरता है तो आपको समझना पड़ेगा सिर्फ अडानी नहीं गिरेगा, बैंक्स गिरेंगे, क्योंकि अडानी के पास बैंक्स का बहुत बड़ा लोन है, बहुत ज्यादा डेट में अडानी की कंपनीज चलती हैं, है ना, बहुत ज्यादा पैसा बैंक से उठाया हुआ है। अगर अडानी क्रैश करता है, अडानी के स्टॉक्स फॉल करते हैं, अडानी नेगेटिव होता है, अडानी पर कोई भी गलत न्यूज आती है, तो सिंपल सी बात है बैंक्स हमारे क्रैश करेंगे। बैंक्स क्रैश करेंगे तो दैट्स सिंपल पॉइंट, ये मार्केट भी क्रैश कर सकता है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि बैंक्स आर द पिलर है, ठीक है। बैंक्स में नेगेटिविटी आ गई, बैंक सेल ऑफ में आ गया, HDFC बैंक जैसा अगर गिरने लग गया, SBI जैसा स्टॉक्स गिरने लगे, सभी बैंकिंग सेक्टर नीचे आएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, वो हमारा मार्केट का वैल्यूएशन भी नीचे गिरेगा, स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मतलब देश को इससे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, जो एक स्मूथ ग्रोथ चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा इससे, ठीक है। सो ये अभी तक का न्यूज़ है, ये अभी तक का इम्पैक्ट है ना, ये अभी तक का चल रहा है। तो सेबी ने कह दिया है कि हम इस पर इन डिटेल रिपोर्ट लेके आने वाले हैं। जहां तक मुझे लग रहा है अब इससे थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा मामला, क्योंकि दोनों का रिस्पॉन्ड आ चुका है, अडानी ग्रुप का भी, सेबी का भी। अब यहाँ तक रिस्पॉन्ड आ चुका है, तो अब हमें मार्केट में क्या करना चाहिए वो आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, एंड निफ्टी मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स पैटर्न बना के बैठा हुआ है, और ये इसका लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। गैप डाउन करके, या गैप डाउन तो मुझे जहां तक लग रहा है प्रोबेबिलिटीज है कि गैप डाउन खुल सकता है, या हाई प्रोबेबिलिटी। गैप अप खुल गया तो फिर समझ लो इंडियन मतलब कि इंडिया ने इस न्यूज को बकवास समझ लिया है, फालतू समझ लिया है कि भैया कुछ नहीं होने वाला, ये हिंडनबर्ग बोलता रहता है बस, इसका किसी काम का नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटीज है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना का क्रैश एक बार आया, कोई भी न्यूज आती थी हल्का फुल्का सेल ऑफ आता था, लेकिन क्रैश बार बार नहीं आता है नहीं। अगर हमारा रशिया यूक्रेन का वार हुआ, उस टाइम पे जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला वो एक ही बार देखने को मिला, क्योंकि एक ही सेम न्यूज पे, सेम चीज पे, सेम टॉपिक पे बार बार मार्केट नहीं गिरता है। अडानी का भी हिंडनबर्ग के साथ, जो भी हिंडनबर्ग का अडानी पे जो भी रिपोर्ट आई थी, अडानी के स्टॉक क्रैश किए थे, बट बार बार वो रिपोर्ट लाने की कोशिश करेगा तो बार बार क्रैश नहीं करेंगे। दैट सिंपल पॉइंट। वो हमें मार्केट को भी अगर यहाँ से गिराना है या मार्केट को क्रैश करवाना है, इंडियन मार्केट को, तो कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए जो भी नया हो मार्केट के लिए। सो अभी मार्केट एक कंप्लीट एक बॉक्स में बैठा हुआ है, एंड दिस इज द निफ्टी चार्ट जो ओवरऑल मार्केट को हमें बताता है। और बॉक्स में बैठा हुआ है, ये मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। सो एक ब्रेकआउट जोन पे इसने रेंज बनाया है ना। सो मेरे को जहां तक हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि अगर इस बॉक्स के अंदर ही रहता है तो दिस इज सिंपल कि आपको इंडियन इंट्राडे में ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। इंट्राडे के अंदर वही सेम चीज करेगा जो कर रहा है ना, साइडवेज रेंज बाउंड। एक दो मूवमेंट मिल गई तो मिल गई, एक क्विक मूवमेंट 1 घंटे के अंदर की जो मूवमेंट मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज कोई भी खास इस बॉक्स पैटर्न के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, देयर इज सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इट मीन्स चांसेस है कि आपको यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलती है। ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, है नहीं। और आपके लिए कुछ लेवल्स भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, सो फॉर नाउ 24,000 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 24,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल अभी है। अभी अराउंड 24,300 400 के रेंज में चल रहा है, जो कि एक ब्रेकआउट पॉइंट पर खड़ा है, क्योंकि ऊपर गैप बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत अच्छा टारगेट है। अगर इसको बुलिश होना है तो यहीं से इसको एक गैप अप देके या यहीं से इसको हल्का सा नेगेटिव दिखा के कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के निकलना चाहिए, क्योंकि एक बार ये मार्केट ने अगर यहाँ पर बुलिश लोगों को मतलब एक तरीके से बाइंग करवाई है तो एक बार उनके एसएल भी हंट कर सकता है, कुछ भी मतलब एसएल हंट करने का तो मार्केट का नेचर है ना। तो हमको इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी करंट मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस लेवल के 24,000 के लेवल के नीचे अगर एक बार स्लिप होता है, नीचे निकलता है और यहीं पे थोड़ी देर ट्रेड करने लगता है ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें मतलब ऑलमोस्ट 300 400 500 पॉइंट का एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 24,000 से लेकर एक हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है जो कि है 23,600 का, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 400 पॉइंट का एक रेंज है, जहां तक हमको एक स्ट्रॉन्ग एक तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज्यादा बेरिशनेस होती है, तो लोग माल बहुत तेजी से बेचते हैं। जब माल तेजी से बेचते हैं तो कोई भी सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करता। एक कैंडल वहां पर रुकेगी और तुरंत उसको तोड़ते हुए मार्केट नीचे आएगा, और गैप डाउन के साथ ही बहुत बुरी तरीके से नीचे आता है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, आपको किसी भी तरीके के यहाँ पे पैनिक दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी
अपने माल को बेचने की ऐसी जरूरत नहीं है जब तक कोई भी चीज़ क्लियरिफाई नहीं होती है ना। सेबी की तरफ से भी अपनी साइड से रिस्पांस आ चुका है, हिंडनबर्ग ने तो ऑलरेडी रिपोर्ट वहाँ पर डाली हुई है। अब देखना पड़ेगा कि सेबी किस तरीके से इसको टैकल करता है, क्योंकि सेबी को इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट है सेबी। अगर सेबी ही अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है तो अब खुद समझ लो कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूटेगा तो मार्केट टूटेगा, ऑलराइट। लेकिन अगर हिंडनबर्ग गलत है, अगर सेबी हिंडनबर्ग को रॉन्ग प्रूफ कर देती है कि भाई गलत है, तो इट मीन्स अगली बार से हिंडनबर्ग की अगर कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसके लिए भी सेबी के थ्रू एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि मार्केट उसको इग्नोर करे, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर एट द एंड आप खुद समझो ना, कुछ भी हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ भी बवाल मार्केट में चल रहा है, लॉस किसका हो रहा है? आपका और मेरा। हम रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर्स का ही लॉस हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्ट करके मार्केट में बैठे हुए, ऑलराइट। सेबी का कोई इसमें लॉस नहीं है, सेबी का आपको पता है बस एक तरीके से एक अथॉरिटी तो उनका वैसा लॉस है। लेकिन अब मैं आपको फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि मार्केट किससे चल रहा है, हर एक इन्वेस्टर से जिसने मार्केट में इन्वेस्ट करके लेके रखा हुआ है, वो मार्केट को 25,000 तक लेके गया है, वही मार्केट को 1 लाख तक लेके जाएगा, निफ्टी जैसे इंडेक्स को, तो वही इन्वेस्टर लेके जाएगा। तो अगर ऐसी ये न्यूज़ में अगर सेबी गलत होता है तो आप समझ लो मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हिंडनबर्ग रॉन्ग है तो अगली बार से स्टेटमेंट भी जारी होनी चाहिए, या कहीं से भी किसी भी हाई अथॉरिटी के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि भैया हिंडनबर्ग के थ्रू अगर कोई रिपोर्ट एलिगेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में लगते हैं उसको इग्नोर करें, वो सब बकवास है, फ्रॉड है, क्योंकि पैसा किसका जाता है? एक रिटेल ट्रेडर का जाता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। बाकी आप इंट्राडे के अंदर सिंपल सी बात है कि आप ओवरनाइट पोजीशंस को ज़्यादा कैरी करने की कोशिश ना करें। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो, आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, क्विक मोमेंटम में काम करके निकलो, स्कैल्पिंग करो, है ना। स्कैल्पिंग इज द बेस्ट ऑप्शन कि आपको एक क्विक मोमेंटम में स्कैल्प करके निकलो। उसके अलावा आपकी तरफ से मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, 1000 पॉइंट चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 पॉइंट गिरेगा, आपको 10-15 स्कैल्प मिल जाएंगे, 1000 पॉइंट चढ़ेगा, आपको 15-20 और स्कैल्प मिल जाएंगे। लेकिन ट्रेड को लेके बैठे रहोगे, ट्रेड को लेके होल्ड करके बैठे रहोगे, तो आपको मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सा जो इंट्राडे के अंदर काम कर रहा है, स्कैल्प विद द मोमेंटम, है ना। आपकी जो स्कैल्पिंग छोटी मोटी स्ट्रेटजीज है उन पर काम करो, स्कैल्पिंग करो, पैसा बनाओ, ज़्यादा देर तक ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड को होल्ड करके मत रखो, ठीक है। सो बाकी जो लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, मैं एक मास्टर क्लास कराने वाला हूँ लाइव, जो रहेगा हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये लाइव चलने वाला है। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेरे 20 लाइव सेशंस रहेंगे और हर एक सेशन में एक स्कैल्पिंग टेक्निक और मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि 2-2 घंटे का सेशन चलेगा। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी स्कैल्पिंग स्किल को और इनहेंस करना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको थोड़ा डाउट है, आप क्या कर सकते हो, आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जो मैंने रिसेंट कराई थी, जिसका फीडबैक काफ़ी अमेजिंग था। आप अगर एक बार वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से सिखाते हैं। अगर आपको वहाँ पर पसंद आता है, आपको ज्वाइन करना है, तो वहाँ पर आपको फ्लैट 30% का कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट टाइमली पहुंचा देता हूं, ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ और आप लोग मार्केट के ट्रेंड के साथ काम करो, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।